नमस्कार, मैं निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। गाजियाबाद के लोनी हाजीपुर वेटा में चेयरमैन रंजीत धामा ने किया महासम्मेलन। सम्मेलन में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और विधायक मदन भी पहुंचे। साथ ही अन्य जगह के लोग भी वहां पर मौजूद थे, जिससे उन्होंने महासम्मेलन को सम्मानित किया। देखिए लोनी से हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। खेती की और गुजारा नहीं हो पा रहा, और यहाँ शहर में आके भी मैं कह रहा हूँ कि लोनी तो वैसे ही तंग शहरी क्षेत्र है। नाम में आप बहुत बड़ा शहर हो, नगर पालिका है आप, दिल्ली के बिल्कुल समीप है, राजधानी से सटा हुआ इलाका है, एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता नहीं, महसूस नहीं होता कि एक ताकतवर देश के, लोकतांत्रिक देश के, उभरते हुए देश के राजधानी से सटा हुआ इलाका लोनी क्षेत्र का ऐसा अस्तित्व। ये बेहटा नहर इतनी सुंदर है, मैं इसके जल स्तर को देख के आया हूं। वाह वाह वाह, क्या बहाव है। और कुछ कहने की बात रह गई क्या? जलवायु प्रदूषण हमारे लिए घातक है। अब इसका दोष तो कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ किसान को जाए। अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर कोरोना काल में जो थाली भिजवाई, इस पर आपने मैंने सब बात कही। जनता हमारी भूल जाती है अक्सर, लेकिन ये बात मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता में जो बात चल रही है उनको मंचों से कहूँ। अग्निवीर योजना एक बेहद खराब योजना है, और आर्मी की जो परंपराएं हैं, जो आर्मी में एक प्राइड महसूस करता है, गर्व महसूस करता है आर्मी का जवान, वे उससे उस भावना के विपरीत है। लेकिन ये योजना सरकार ने चलाई है, भर्ती में भी लोग जुटे हैं, नौजवान जुटे हैं। मेरा उन नौजवानों को वायदा है कि अगर हमारी अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे, अगर हमारा थोड़ा सा भी साझा अगली सरकार में होता है, तो हमारा ये संकल्प है कि जिनको आज जो अग्निवीर बन रहे हैं उनको 4 साल की नौकरी नहीं, स्थायी नौकरी में हम तब्दील करेंगे। नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी है पार्टी की? तैयारी सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं अभी तो लोग अपने मतदान पत्र को तैयार करें, अपने वोट को सुनिश्चित करें। आज के सम्मेलन से क्या मैसेज आने वाला है? लोकदल आश्वस्त है। यहाँ लोनी ने हमेशा बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। हाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी टक्कर दी और बहुत ही कम मतों से हमारे प्रत्याशी मदन जी हारे थे। मुझे उम्मीद है कि आगे और आगे बढ़ाएंगे। बड़ा लोकदल भी मजबूत स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली है आने वाले चुनाव में। अच्छा, जैसे आज भीड़ इकट्ठी हुई है और जयंत चौधरी जी ने भी जो है देश की अर्थव्यवस्था पे उंगली उठाई, आपने बहुत काम कराया, लेकिन आपके ऊपर भी उंगली उठती रही है, क्या कहना है? देखिए, यही कारण था कि उंगली तो कुछ लोग होते हैं कि दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस तरह की तमाम मैं कहूँगी घटनाएं हमारे साथ हुई। हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, लोनी की जनता गवाह है इस बात की, और इसी मन से व्यतीत होकर हमने भी वो पार्टी छोड़कर आज राष्ट्रीय लोक दल का दामन थाम लिया है। आखिर क्या चीज़ बुरी लगी आपने बीजेपी की? क्यों? चूँकि एक पार्टी, मैं कहूँगी कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो सबसे पहले वो यही अपेक्षा रखता है कि उसका वहाँ पर सम्मान हो। लेकिन एक पार्टी में एक ही पार्टी, उसी पार्टी के विधायक के द्वारा एक को तो इतना सुने जाना और दूसरे की बिल्कुल अनदेखी करना, उसकी बातों पर गौर न करना। भारतीय जनता पार्टी में ही रहते हुए हमारे ऊपर 26 मुकदमे लगे, एक महिला होने के नाते 3 मुकदमे मेरे ऊपर। तो इस चीज़ से मन बिल्कुल व्यतीत हो गया कि नहीं, ये लोग केवल चंद लोगों को साथ लेके चलते हैं। अगर सबको साथ लेके चलते तो जो स्थिति हमारे साथ हुई वो शायद नहीं होती। मैडम, अगर हम बात करें कि जैसे आपका प्रोग्राम लाल बाग में होना था, वहाँ से स्थान चेंज हो गया, इसमें कुछ आपको लगा कि आपको कहीं लग रहा है? बिल्कुल, इसमें एक मैं कहूँगी कि ये षड्यंत्र है, और प्रशासन कहीं ना कहीं लोनी के विधायक के दबाव में था। जिस तरह से हमें पहले परमिशन दे दी गई वहाँ पर कार्यक्रम करने की, और फिर एक दिन पहले मना कर दिया गया कि नहीं तुम यहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो ये एक बड़ी मैं कहूँगी कि पार्टी का भी एक तानाशाही रवैया है, और शासन प्रशासन को बिना किसी के दबाव में आके कार्य करना चाहिए। अगर दबाव में आके कार्य करेंगे तो शायद कभी भी देश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। 2 बार आप चेयरमैन रह चुके हैं, तीसरी बार
क्या हैट्रिक माने जा रहे हैं मनोज धामा परिवार, क्या फिर से नगर पालिका में अपनी सीट जमा पाएगा? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि वो किसका टिकट यहाँ से करेगी, और हम जिस भी पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं हम तन मन धन से उसे चुनाव लड़ाते हैं। पार्टी यहाँ से जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी हम उसको भारी बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें अमन न्यूज।